दोस्तों, अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, अगर लोग आपको छोटा समझते हैं, अगर आपकी मेहनत का कोई मोल नहीं समझ रहा, तो ये कथा आपके लिए है। क्योंकि आज की इस कथा में हनुमान जी की वो 4 बातें छुपी हैं, जिन्हें अगर आपने अपने हृदय में उतार लिया, तो ये वचन है, जीवन में कभी किसी के आगे ना हाथ फैलाओगे, ना सर झुकाओगे। ये 4 बातें एक गरीब लड़के को एक रहस्यमयी साधु ने बताई थी, और उन 4 बातों ने उस लड़के का ऐसा भाग्य बदला कि जिस सेठ के दरवाजे पर वो कभी मजदूरी मांगने जाता था, एक दिन वही सेठ उसके दरवाजे पर खड़ा था। कैसे हुआ ये चमत्कार? कौन था वो साधु और क्या थी वो 4 बातें? जानने के लिए कथा को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आखिरी बात सबसे शक्तिशाली है। बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, गंगापुर। गांव के एक ओर कलकल करती नदी बहती थी, और दूसरी ओर एक ऊंचे टीले पर बजरंगबली का बहुत प्राचीन मंदिर था। लोग कहते थे कि ये मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है, और यहाँ जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, बजरंगबली उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। सुबह होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी, और हर मंगलवार को पूरा गांव वहां सुंदरकांड का पाठ करता था। इसी गांव के सबसे किनारे पर टूटी फूटी एक छोटी सी झोपड़ी में एक विधवा मां रहती थी, शारदा, और उसका एक ही बेटा था, केशव। केशव की उम्र कोई 16-17 वर्ष की रही होगी। दुबला पतला शरीर, सांवला रंग, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक कि देखने वाला ठहर जाए। दोस्तों, केशव के पिता एक ईमानदार किसान थे, लेकिन एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसल जल गई, खेत बंजर हो गए। घर चलाने के लिए केशव के पिता ने गांव के सबसे बड़े महाजन धनपत सेठ से कर्ज लिया, 100 रुपए का कर्ज, जिस पर सेठ ने इतना ब्याज लगाया कि वो कर्ज सांप की तरह बढ़ता ही चला गया। केशव के पिता दिन रात मेहनत करते रहे, धूप में जलते रहे, बारिश में भीगते रहे, लेकिन एक दिन खेत में काम करते करते ही उनका शरीर छूट गया। मरते समय उनके होठों पर बस 2 ही बातें थीं। पहली, राम का नाम, और दूसरी, बेटा केशव, मेरा कर्ज चुका देना। किसी का एक पैसा भी अपने ऊपर मत रखना। दोस्तों, उस दिन के बाद केशव और उसकी मां शारदा का जीवन जैसे कांटों की सेज बन गया। मां दूसरों के घरों में आटा पीसती, उपले बनाती, और केशव गांव में जो भी मजदूरी मिलती, कभी लकड़ी काटना, कभी बोझा ढोना, कभी खेतों में पानी देना, सब करता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी दोनों वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। कई रातें ऐसी भी आती जब माँ बेटे केवल पानी पीकर सो जाते। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनना, इतनी गरीबी में भी उस झोपड़ी में कभी भगवान का नाम बंद नहीं हुआ। शारदा हर शाम दिया जलाती, और केशव हर सुबह, चाहे कुछ भी हो जाए, टीले वाले मंदिर में जाकर बजरंगबली के चरणों में माथा टेकता था। वो कहता था, प्रभु, मुझे धन मत देना, बस इतनी शक्ति देना कि मैं अपने पिता का वचन निभा सकूं। उधर धनपत सेठ, दोस्तों, उसके बारे में भी जान लो। गांव की सबसे बड़ी हवेली उसी की थी। अनाज के गोदाम भरे रहते थे, तिजोरी सोने चांदी से लबालब थी, लेकिन उसका हृदय पत्थर से भी कठोर था। वो गरीबों को कर्ज देता, और फिर ब्याज के जाल में फंसाकर उनके खेत, उनके घर, यहाँ तक कि उनके बर्तन तक हड़प लेता था। गांव के लोग उससे डरते थे, क्योंकि आधे गांव की जमीनें उसके पास गिरवी पड़ी थी। वो जब गली से निकलता तो चाहता था कि हर आदमी
उसके आगे झुककर सलाम करे। जो नहीं झुकता उसे वो अपना दुश्मन मान लेता था। और कहते हैं ना दोस्तों, जिस मनुष्य के पास धन के साथ करुणा ना हो वो धनवान नहीं, धरती का सबसे बड़ा दरिद्र होता है। धनपत सेठ वही दरिद्र था जिसे अपने दरिद्र होने का पता ही नहीं था। अब सुनो, कहानी में मोड़ कहां से आता है। एक दिन दोपहर के समय केशव जंगल से लकड़ियों का गट्ठर सर पर उठाई लौट रहा था। धरती तवे की तरह तप रही थी। केशव के पैर नंगे थे, गला सूख रहा था। तभी उसे रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ा साधु बैठा दिखाई दिया। गेरवे वस्त्र, सिर पर जटाएं, माथे पर सिंदूरी तिलक और हाथ में एक भारी सा दंड जो देखने में किसी गधा जैसा लगता था। साधु की आंखें बंद थी और होठ धीरे धीरे राम राम का जाप कर रहे थे। लेकिन उसका चेहरा दोस्तों, उसका चेहरा प्यास और थकान से मुरझाया हुआ था। केशव ठिठक गया। उसके पास खुद की पोटली में केवल 2 सूखी रोटियां थी जो मां ने सुबह बांधी थी, और लोटे में थोड़ा सा पानी। वो पूरे दिन का भूखा था। एक पल के लिए मन में आया, आगे बढ़ जा, तेरे पास खुद कुछ नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसे मंदिर वाले बजरंगबली याद आ गए। उसने सोचा, मेरे प्रभु तो सेवा के भूखे हैं। अगर मैं एक थके हुए साधु को प्यासा छोड़कर चला गया तो कल किस मुंह से मंदिर जाऊंगा। केशव ने गट्ठर नीचे रखा, साधु के पास गया, हाथ जोड़े और बोला, बाबा बहुत धूप है, थोड़ा जल ग्रहण कर लीजिए। और ये रोटी भी रूखी सूखी है, लेकिन मां के हाथ की बनी है। साधु ने धीरे से आंखें खोली और दोस्तों जैसे ही उसकी आंखें खुली, केशव को एक क्षण के लिए ऐसे लगा जैसे उन आंखों में सूरज उतर आया हो। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा तू खुद भूखा है, तेरे पेट की आग मुझे यहां से दिखाई दे रही है, फिर भी तू अपनी रोटी मुझे दे रहा है। केशव ने सिर झुकाकर कहा, बाबा भूख तो रोज लगती है, रोज मिट जाती है, लेकिन किसी साधु की सेवा का अवसर रोज रोज नहीं मिलता। दोस्तों ये सुनकर साधु ने रोटी ली, आधी खाई और आधी केशव की ओर बढ़ाकर बोला, ले आधा प्रसाद तेरा। भूखे पेट धर्म की बातें भी समझ नहीं आती। दोनों ने एक ही पोटली की रोटी बांटकर खाई। फिर साधु ने पूछा, बेटा तेरे चेहरे पर तेज है, लेकिन आंखों में कोई गहरा दुख भी, बता क्या बात है। और दोस्तों ना जाने उस साधु की वाणी में क्या जादू था कि केशव का बरसों से बंधा हुआ दर्द आंसुओं के रास्ते बह निकला। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। पिता की मृत्यु, सेठ का कर्ज, मां की मेहनत, अपनी गरीबी और गांव वालों के ताने। वो रोते हुए बोला, बाबा कभी कभी मन करता है कि सेठ के पैरों में गिर जाऊं, गांव के धनवानों के आगे हाथ फैला दूं। कम से कम मेरी मां को तो पेट भर खाना मिल जाएगा। साधु कुछ देर चुप रहा, फिर उसने केशव के सर पर हाथ रखा और जो शब्द कहे दोस्तों वही शब्द इस पूरी कथा का हृदय है। ध्यान से सुनना। साधु बोला, बेटा रोना बंद कर और मेरी बात गांठ बांध ले। मैं तुझे बजरंगबली की 4 बातें बताता हूं। ये 4 बातें जिसने जीवन में उतार ली, वो चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, कभी किसी के आगे ना हाथ फैलाएगा ना सर झुकाएगा। पहली बात, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना, अपने हाथों से मेहनत करना। याद रख, हनुमान जी के पास स्वयं प्रभु श्री राम का साथ था। चाहते तो एक इशारे में सब कुछ पा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, केवल सेवा की, केवल कर्म किया। समुद्र लांघना हो, संजीवनी लानी हो, लंका जलानी हो, हर काम अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से किया। जो हाथ मांगने के लिए फैलते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और जो हाथ मेहनत करते हैं उनमें स्वयं
बजरंगबली बल भर देते हैं। दूसरी बात, धर्म के आगे कभी सर मत झुकाना, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा क्यों न हो। हनुमान जी रावण की भरी सभा में अकेले खड़े थे। चारों ओर राक्षसों की सेना थी। सोने का सिंहासन था, रावण का प्रताप था, लेकिन बजरंगबली ने सर नहीं झुकाया। अपनी पूंछ का आसन बनाकर रावण से भी ऊंचे बैठ गए, क्योंकि सर केवल भगवान के आगे झुकता है और सत्य के आगे झुकता है। अन्याय के आगे झुका हुआ सर सर नहीं, बोझ होता है। तीसरी बात, जो तुझसे कमजोर है उसकी सेवा करना, उसकी रक्षा करना। बल का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, दूसरों को उठाना होता है। हनुमान जी संसार के सबसे बलशाली हैं, लेकिन उनका बल हमेशा दीन दुखियों की रक्षा में लगा। जिस दिन तेरा हाथ किसी गिरे हुए को उठाने लगेगा, उस दिन ऊपर वाला हाथ तुझे उठाने लगेगा। और चौथी बात, ये सबसे बड़ी बात है बेटा, चाहे कैसा भी संकट आए, राम नाम और धैर्य कभी मत छोड़ना। और जो तेरा बुरा करे उसे क्षमा करने की शक्ति रखना। संकट में जो भगवान को छोड़ देता है उसे संसार भी छोड़ देता है, और जो संकट में भी जय श्री राम कहता रहता है उसके पीछे स्वयं संकट मोचन खड़े हो जाते हैं। साधु ने केशव की आंखों में देखा और कहा, बोल बेटा, ये 4 बातें निभा पाएगा? समय तेरी परीक्षा लेगा, एक एक बात की परीक्षा होगी। अगर तू खरा उतरा तो एक दिन ये पूरा गांव देखेगा कि हनुमान जी का भक्त झुकता नहीं, झुकाता है। केशव ने साधु के चरणों में माथा टेका और कहा, बाबा, प्राण चले जाएं, लेकिन ये 4 बातें नहीं छूटेंगी। जब उसने सर उठाया तो सामने कोई नहीं था। पीपल के नीचे केवल हवा में हिलते पत्ते थे और दूर कहीं से आती हुई मंदिर की घंटे की आवाज। केशव समझ नहीं पाया कि वो साधु कौन था, लेकिन उसका हृदय कह रहा था, आज कुछ बहुत बड़ा हुआ है। दोस्तों, अब शुरू होती हैं परीक्षाएं, और याद रखना, भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं उसकी परीक्षाएं भी बड़ी लेते हैं। उसी वर्ष गांव में फिर अकाल जैसे हालात बन गए। बारिश रूठ गई, काम धंधे ठप हो गए, मजदूरी मिलनी बंद हो गई, घर में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। केशव की झोपड़ी में तो पहले ही कुछ नहीं था। 3 दिन ऐसे भी थे कि माँ बेटे के पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। शारदा की हालत देखकर केशव का कलेजा फटने लगा। उसी समय गांव में खबर फैली कि धनपत सेठ अपनी हवेली के बाहर अनाज बांट रहा है। लेकिन शर्त क्या थी, ये भी सुन लो। जो भी अनाज लेगा उसे सेठ के पैर छूने होंगे, हाथ फैलाकर भीख मांगनी होगी और भरे बाजार में कहना होगा, सेठ जी हमारे अन्नदाता हैं। दोस्तों, गांव के भूखे लोग लाइन में लग गए। किसी ने पैर छुए, किसी ने हाथ फैलाए। सेठ ऊंची कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे मनुष्यों का स्वाभिमान खरीदकर उसे कोई राक्षसी आनंद मिल रहा हो। पड़ोसियों ने केशव से कहा, अरे पगले, तू भी चला जा, माँ भूखी है तेरी, ये स्वाभिमान पेट नहीं भरता। केशव एक पल के लिए हवेली की ओर बढ़ा भी। भूख बहुत बुरी चीज होती है दोस्तों, बड़े बड़ों के सिद्धांत हिला देती हैं, लेकिन जैसे ही उसके कदम उठे उसके कानों में साधु की पहली बात गूंज उठी, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना, अपने हाथों से मेहनत करना। केशव वहीं रुक गया। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, बजरंगबली, हाथ फैलाऊंगा तो केवल आपके मंदिर में, इंसानों के दरबार में नहीं। वो सीधा नदी किनारे गया जहां पत्थरों की खदान थी। वहां का ठेकेदार पत्थर तोड़ने के पैसे देता था, लेकिन काम इतना कठोर था कि बड़े बड़े मजदूर भाग जाते थे। केशव ने हथौड़ा उठाया और बोला, काम दो, दाम दो। और दोस्तों, उस दिन से वो 16-17 साल का लड़का सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने लगा। हथेलियों में छाले पड़ गए, छाले फूटकर
खून बहने लगा। श्याम को जब वो मजदूरी के पैसों से आटा लेकर घर पहुंचा तो शारदा उसकी लहूलुहान हथेलियां देखकर रो पड़ी। बोली, बेटा ये क्या कर लिया तूने? सेठ के यहां से मुफ्त का अनाज ले लेता। केशव मुस्कुराया और बोला, मां, मुफ्त का अनाज खाकर जो शरीर बनता है वो एक दिन झुकना सीख जाता है। और तेरे बेटे ने बजरंगबली को वचन दिया है, ना हाथ फैलाएगा ना सर झुकाएगा। ये रोटी छालों वाले हाथ की है मां, इसमें स्वाभिमान का स्वाद है। उस रात मां बेटी ने जो रोटी खाई, दोस्तों कहते हैं उससे मीठा भोजन उस झोंपड़ी में पहले कभी नहीं बन पाया था। ये थी पहली परीक्षा और केशव खरा उतरा। लेकिन दोस्तों ये बात धनपत सेठ तक पहुंच गई। किसी ने उनके कान भरे। सेठ जी, पूरा गांव आपके आगे झुका, बस उस विधवा का छोरा केशव नहीं झुका। भरे बाजार में कह रहा था कि मुफ्त का अनाज खाने से शरीर झुकना सीख जाता है। सेठ के अहंकार को जैसे किसी ने अंगारे से छू दिया। उसने दांत पीसकर कहा, जिसके बाप का कर्ज मेरे बही खाते में दर्ज है, उसका बेटा मुझे स्वाभिमान सिखाएगा। इस केशव को मैं ऐसा झुकाऊंगा कि पूरा गांव देखेगा। अब सुनो, सेठ ने क्या चाल चली। गांव में एक बूढ़ा किसान था, रामदीन काका, सीधा साधा, भोला भाला। उसकी उपजाऊ जमीन पर सेठ की नजर बहुत दिनों से थी। सेठ ने पंचायत में झूठा दावा ठोक दिया कि रामदीन ने उससे कर्ज लिया था और जमीन गिरवी रखी थी। कागज नकली बनवा लिए। अब जरूरत थी और सेठ ने गवाही के लिए चुना केशव को। एक श्याम सेठ का आदमी केशव को हवेली ले गया। सेठ ने पहले तो बड़े प्यार से बात की। बोला, देख केशव, तू मेहनती लड़का है, मुझे पसंद है। कल पंचायत में बस इतना कह देना कि तूने रामदीन को मुझसे पैसे लेते देखा था। बदले में सुन, तेरे बाप का पूरा कर्ज माफ, ऊपर से 100 रुपये नकद, तेरी माँ के लिए साल भर का अनाज। बोल मंजूर है? दोस्तों, एक पल के लिए सोचो, जिस कर्ज के बोझ ने उसके पिता की जान ले ली, वो पूरा कर्ज के झूठ बोलने से माफ हो रहा था। माँ का पेट भर रहा था, भविष्य संवर रहा था। कोई भी कमजोर मन वाला फिसल जाता। केशव की आंखों के सामने एक और माँ का मुरझाया चेहरा था और दूसरी ओर रामदीन काका की वो जमीन जो उनके 7 पुश्तों की कमाई थी। और तभी उसके भीतर साधु की दूसरी बात गरज उठी, धर्म के आगे कभी सर मत झुकाना, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा क्यों न हो। केशव खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़े और शांत लेकिन चट्टान जैसी आवाज में कहा, सेठ जी, आप मेरे पिता का कर्ज माफ नहीं कर रहे, आप मेरी आत्मा खरीद रहे हैं। और मेरी आत्मा पर मेरा नहीं, मेरे बजरंगबली का अधिकार है। झूठी गवाही मैं नहीं दूंगा, कर्ज मैं चुकाऊंगा, पाई पाई अपनी मेहनत से। सेठ का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो चीखा, औकात में रह छोरे, मैं चाहूं तो तुझे और तेरी मां को गांव से उठवाकर फिकवा दूं। ये आखिरी मौका है, झुक जा। केशव ने सेठ की आंखों में आंखें डालकर कहा, सेठ जी, ये सर प्रभु श्री राम के आगे झुकता है, बजरंगबली के आगे झुकता है, अपनी मां के चरणों में झुकता है। अन्याय के आगे झुकना इस सर ने सीखा ही नहीं। और वो हवेली से बाहर निकल गया। दोस्तों, अगले दिन पंचायत बैठी। केशव ने भरी पंचायत में सच बोल दिया कि सेठ ने उसे झूठी गवाही के लिए खरीदना चाहा था। पंचायत में सन्नाटा छा गया। सेठ का झूठ तो पूरी तरह पकड़ा नहीं गया, क्योंकि कागज उसके पास थे, पैसा उसके पास था। लेकिन गांव के मन में पहली बार ये बीज पड़ गया कि सेठ झूठा भी हो सकता है। रामदीन काका की जमीन उस दिन बच गई। बूढ़े काका ने केशव को छाती से लगाकर इतना ही कहा, बेटा, आज तूने एक बूढ़े की 7 पुश्तें तार दी। बजरंगबली
तेरी रक्षा करें। लेकिन दोस्तों, सच बोलने की कीमत भी होती है। सेठ ने बदला लेना शुरू किया। उसने पूरे गांव में फरमान सुना दिया, जो केशव को काम देगा, जो उसकी मां से आटा पिसवाएगा, वो मेरा दुश्मन होगा। ठेकेदार ने केशव को खदान से निकाल दिया। गांव में मां बेटे के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। और फिर सेठ ने वो किया जो उसकी क्रूरता की पराकाष्ठा थी। पुराने कर्ज के कागज दिखाकर उसने केशव की झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। भरी दोपहरी में मां बेटे का सामान, 2-4 बर्तन, एक फटी चटाई और तुलसी का पौधा गली में फिकवा दिया गया। गांव देख रहा था, लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं बोला। शारदा फूट फूट कर रोई, लेकिन केशव ने अपनी मां का हाथ पकड़ा, तुलसी का पौधा उठाया और बोला, मां चल, जिसके सर पर बजरंग बली का हाथ हो उसे छत की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोनों टीले वाले मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के पीछे एक टूटा हुआ पुराना चबूतरा था। वहीं केशव ने घास फूस और लकड़ियों से एक छोटी सी कुटिया बना ली। उसने बजरंग बली की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, सेठ ने हमारा घर छीना है, हमारा भरोसा नहीं छीन सकता। अब आप ही पड़ोसी हो, आप ही रखवाले हो। दोस्तों, अब आती है तीसरी परीक्षा, और ये परीक्षा सबसे अनोखी थी। उन्हीं दिनों गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। घर घर में लोग बुखार से तपने लगे। जो सेठ पूरे गांव का अन्नदाता बनता था, वो बीमारी फैलते ही अपनी हवेली के दरवाजे बंद करके बैठ गया, कहीं बीमारी उसे ना लग जाए। वैद्य जी अकेले पड़ गए। दिन रात एक कर दिया, लेकिन हाथ कम पड़ रहे थे। तब आगे आया वही लड़का जिसका घर इसी गांव ने छीनते देखा था और चुप रहा था। केशव ने वैद्य जी से कहा, काका, मुझे बताइए क्या करना है। मैं जड़ी बूटी लाऊंगा, काढ़ा बनाऊंगा और रोगियों की सेवा करूंगा। वैद्य जी ने हैरानी से पूछा, बेटा, इसी गांव ने तेरे साथ क्या किया भूल गया? जब तेरा घर छिन रहा था कोई नहीं बोला। केशव ने जो जवाब दिया, दोस्तों, उसे लिख कर रख लेना। वो बोला, काका, उन्होंने अपना धर्म छोड़ा, तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूं? साधु बाबा ने कहा था, जो तुझसे कमजोर है उसकी सेवा करना। आज पूरा गांव कमजोर है, तो सेवा का यही समय है। और फिर दोस्तों, गंगापुर ने वो दृश्य देखा जो पीढ़ियों तक याद रहा। वही केशव जिसे काम देने से गांव ने मना किया था, रात रात भर जागकर बुखार से तपते बच्चों के माथे पर पटियां रखता रहा, जंगल जंगल भटककर जड़ी बूटियां लाता रहा। जिन घरों ने कभी उसके लिए दरवाजे बंद किए थे, उन्हीं घरों में काढ़ा पहुंचाता रहा। शारदा रोगियों के लिए खिचड़ी बनाती और माँ बेटे मिलकर पूरे गांव की सेवा करते। धीरे धीरे बीमारी का प्रकोप थमने लगा, और जब गांव संभला तो लोगों की आंखें खुल चुकी थी। जिस लड़के को वो सेठ के डर से अछूत बना बैठे थे, वही लड़का उनका जीवन दाता निकला। बूढ़ी अम्माएं उनके सर पर हाथ रखकर रोती और कहती, बेटा, हमें माफ कर दे, हम डर गए थे। अब पूरा गांव धीरे धीरे केशव को केशव भैया और शारदा को माई कहने लगा। लोग चुपचाप उनकी कुटिया के बाहर अनाज, सब्जी, कपड़े रख जाते। केशव सबसे कहता, मूल्य लो या काम बताओ, मुफ्त कुछ नहीं। मेहनत करेगा केशव, कृपा करेंगे बजरंग बली। लेकिन दोस्तों, अभी चौथी और सबसे कठोर परीक्षा बाकी थी, और कहते हैं भगवान आखिरी परीक्षा में भक्त को तोड़कर देखते हैं कि भीतर कितना राम बसा है। सर्दियों की एक रात शारदा को अचानक तेज बुखार ने घेर लिया। सेवा करते करते उसका शरीर पहले ही थक चुका था। हालत बिगड़ती गई। वैद्य जी ने नाड़ी देखी और चिंता से बोले, बेटा, बीमारी भीतर तक बैठ गई है। एक विशेष औषधि लगेगी जो शहर से आएगी, और उसका मूल्य 50 रुपए, और औषधि 3 दिन के भीतर चाहिए। 50 रुपए। दोस्तों, जिस घर में 50 पैसे नहीं थे, वहां 50 रुपए किसी पहाड़ से कम नहीं थे।
केशव ने दिन रात एक कर दिया, दुगना काम किया, गांव-गांव जाकर मजदूरी की, अपना कंबल तक बेच दिया। 2 दिन में जोड़ पाया केवल 22 रुपए। तीसरे दिन मां की सांसें उखड़ने लगी और तभी सेठ का आदमी संदेश लेकर आया। सेठ ने कहलवाया था, सेठ जी को पता चला है कि तेरी मां मर रही है। सेठ जी 50 नहीं, पूरे 100 रुपए देंगे। बस शर्त एक है, कल सुबह बड़े बाजार में पूरे गांव के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगनी होगी। सेठ जी के पैरों में सर रखकर कहना होगा, मैं हार गया, आप जीत गए। और ये भी कहना होगा, हनुमान जी की बातें झूठी हैं, सेठ का धन सच्चा है। दोस्तों, ये सुनकर केशव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक तरफ मरती हुई मां, जिसने उसे पालने के लिए अपनी हड्डियां गला दी, दूसरी तरफ वो वचन, वो 4 बातें, वो आस्था। उस रात केशव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बजरंगबली की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाया, प्रभु, मां को उठा लोगे तो ये केशव जीते जी मर जाएगा, लेकिन अगर आपकी बातें झूठी कह दी तो मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। रास्ता दिखाओ प्रभु, क्या करूं? क्या स्वाभिमान मां से बड़ा होता है? क्या भक्ति ममता से बड़ी होती है? वो रोते रोते हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। बार बार लगातार आधी रात बीत गई और दोस्तों फिर उसे भीतर से जैसे एक आवाज सुनाई दी, अपनी ही मां की सिखाई हुई बात, जो शारदा बचपन से कहा करती थी, बेटा, मेरी कोख तभी सफल है जब तू धर्म पर टिका रहे। मेरी सांसों के लिए अपनी आत्मा मत बेचना। केशव ने आंसू पोंछे उठ खड़ा हुआ। उसने बजरंगबली से कहा, प्रभु, फैसला हो गया। मां आपकी अमानत है, बचाना या बुलाना आपके हाथ में है। लेकिन आपका ये भक्त झूठ के आगे नहीं झुकेगा, ना हाथ फैलेगा, ना सर झुकेगा। जय श्री राम। दोस्तों, कहते हैं जिस क्षण भक्त अपनी सबसे प्यारी चीज भी भगवान के भरोसे छोड़ देता है, उसी समय भगवान अपना आसन छोड़ देते हैं। उसी रात, आधी रात के बाद अचानक मौसम बदला, ठंडी हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे और कुटिया के बाहर किसी ने आवाज दी, भिक्षा नहीं बेटा, आश्रय चाहिए, रात काटनी है। केशव ने दरवाजा खोला और उसकी आंखें फटी रह गई। सामने वही साधु खड़ा था, वही गेरवे वस्त्र, वही जटाएं, वही सिंदूरी तिलक, वही गदा जैसा दंड और वही आंखें जिनमें सूरज उतरता था। केशव उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा आप। साधु भीतर आए। उन्होंने तपती हुई शारदा को देखा और अपनी झोली से एक छोटी सी पुड़िया निकाली, जिसमें कुछ पत्तियां थी, जिनकी सुगंध से पूरी कुटिया महक उठी। बोले, इन्हें तुलसी और गंगाजल के साथ मां को पिला दे। कहते हैं जिस पर्वत से ये पत्तियां आती हैं, उसे एक बार कोई पूरा ही उठा लाया था, किसी की सांसें बचाने के लिए। केशव कांपते हाथों से मां को औषधि पिलाता रहा और साधु पास बैठे राम नाम जपते रहे। और दोस्तों, सुबह का सूरज निकलने से पहले ही शारदा का बुखार उतर गया। उसने आंखें खोली और पहली आवाज दी, केशव बेटा। केशव मां से लिपटकर बच्चों की तरह रो पड़ा। जब वो पलटा साधु के चरण पकड़ने, तो कुटिया में कोई नहीं था। दरवाजा भीतर से बंद था, लेकिन साधु जा चुका था। बस वहां जहां साधु बैठे थे, हल्की सी सिंदूर की महक थी और मिट्टी पर बना था एक निशान, जैसे किसी गधा का। केशव की रुलाई फूट पड़ी। वो समझ गया, वो साधु कोई और नहीं, स्वयं संकट मोचन थे, जो अपने भक्त की परीक्षा भी ले रहे थे और रक्षा भी कर रहे थे। उसने धरती पर माथा टेक कर कहा, प्रभु आप आए, मेरे लिए आए, मैं धन्य हो गया। दोस्तों, अब देखो कर्म का न्याय कैसे शुरू होता है। कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। उसी वर्ष धनपत सेठ का
पतन शुरू हुआ। जिन नकली कागजों से उसने गरीबों की जमीनें हड़पी थी, उनमें से एक मामला शहर की बड़ी कचहरी पहुंच गया। रामदीन काका वाले मामले में केशव की सच्ची गवाही की चर्चा वहां तक पहुंची थी। जांच बैठी तो एक के बाद एक नकली कागज खुलते चले गए। सेठ के अपने मुनीम ने, जो बरसों से उसके पाप देख रहा था, सारे बही खाते खोल दिए। सेठ की तिजोरी पर ताले पड़ गए, गोदाम जब्त हो गए। जिन जमीनों को उसने छल से लिया था, वो पंचायत के आदेश से गरीबों को लौटाई जाने लगी। केशव की झोपड़ी भी। और दोस्तों, विपत्ति अकेले नहीं आती। उसी दौर में सेठ की हवेली में भीषण आग लगी। बचा कुचा वैभव राख हो गया। उसके अपने बेटे धन के बंटवारे पर लड़कर उसे छोड़कर शहर चले गए। जो चाटुकार उसकी हवेली के चक्कर काटते थे, वो पहचानने से मना करने लगे। कुछ ही वर्षों में गांव का सबसे धनवान आदमी सड़क पर आ गया। आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ गई और शरीर रोगों का घर बन गया। दोस्तों, याद रखना, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसके अपने कर्म होते हैं। सेठ को किसी ने श्राप नहीं दिया था, उसके पाप ही उसका श्राप बन गए। उधर केशव, जिसने कभी हाथ नहीं फैलाया, उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पत्थर तोड़ते तोड़ते उसने पत्थर तराशना सीख लिया था। उसके हाथ की बनी बजरंगबली की मूर्तियां ऐसी जीवंत होती थी कि देखने वालों की आंखें भर आती। शहर के एक बड़े व्यापारी ने उसका काम देखा और मंदिरों के लिए मूर्तियों का बड़ा काम उसे सौंप दिया। केशव ने गांव के बेरोजगार युवकों को साथ जोड़ा, सबको हुनर सिखाया। ईमानदारी ऐसी कि दूर दूर से काम आने लगा। कुछ वर्षों में ही केशव, जो पत्थर तोड़ता था, गांव का सबसे सम्मानित पुरुष बन गया। लेकिन दोस्तों, उसने अपनी कमाई से हवेली नहीं बनाई। उसने टीले वाले मंदिर के पास बनवाई बजरंग सेवा कुटिया, जहां हर भूखे को भोजन मिलता था, हर बीमार को औषधि, हर अनाथ को शिक्षा। और हर दीवार पर लिखी थी वही चार बातें: मेहनत करो, हाथ मत फैलाओ, धर्म के आगे सर मत झुकाओ, कमजोर की सेवा करो, राम नाम और क्षमा कभी मत छोड़ो। शारदा अब पूरे गांव की माई थी और उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए जो गर्व था, दोस्तों, वो संसार के सारे खजानों से बड़ा था। और फिर आया वो दिन जिसके लिए ये पूरी कथा सुनाई जा रही है। सर्दियों की ठुठुरती शाम, बजरंग सेवा कुटिया के द्वार पर एक बूढ़ा भिखारी आकर गिर पड़ा। फटे कपड़े, कांपता शरीर, धुंधली आंखें और चेहरे पर बरसों की भूख। सेवकों ने उसे उठाया और भीतर लाए। जब केशव उसके पास पहुंचा और उसका चेहरा देखा तो उसके कदम ठिठक गए। ये वही धनपत सेठ था, वही सेठ जिसने उसका घर छीना था, वही सेठ जिसने उसकी मरती मां की कीमत पर उसका स्वाभिमान खरीदना चाहा था। कुटिया के लोगों ने भी पहचान लिया। कोई बोला, भैया, ये वही पापी है, इसे बाहर निकालो, इसने माई को मरने के लिए छोड़ दिया था। दोस्तों, पूरी कुटिया में सन्नाटा था। सबकी निगाहें केशव पर थी और सेठ ने भी धुंधली आंखों से आवाज पहचान ली थी। वो कांपते हुए घुटनों पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। केशव, मुझे मत निकालना बेटा, मैं 3 दिन का भूखा हूं। पूरे इलाके में सबने दुत्कार दिया। सब कहते हैं, जा उसी के पास जिसका तूने सब कुछ छीना था, मार, ले बदला, लेकिन एक रोटी दे दे। केशव की आंखों के सामने एक एक करके सब घूम गया। जलती दोपहरी में गली में फेंका सामान, मां के आंसू, वो अपमान, वो शर्तें, एक पल के लिए उसकी मुठियां भिज गई। और तभी उसके भीतर साधु की चौथी बात गूंजी, राम नाम और क्षमा कभी मत छोड़ना। जो तेरा बुरा करे उसे क्षमा करने की शक्ति रखना। केशव आगे बढ़ा। उसने झुककर सेठ के कांपते हाथ थामे और उसे उठाकर कहा, उठिए सेठ जी, बजरंग सेवा कुटिया में कोई दुश्मन नहीं आता, यहाँ केवल दुखी आते हैं और दुखी को गले लगाना ही हमारा धर्म है। फिर उसने अपने हाथों से
सेठ को भोजन कराया, गर्म पानी से उसके पैर धोए। दोस्तों, वहां खड़े लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। शारदा दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी और उसके होठ बुदबुदा रहे थे। जय बजरंगबली, तूने मेरे बेटे को सोना बना दिया। सेठ खाना खाते खाते रोता जा रहा था। बोला, केशव, मैंने जीवन भर धन को शक्ति समझा, आज पता चला असली शक्ति तो क्षमा में होती है। तू सच में हनुमान जी का भक्त है बेटा। तू झुका नहीं और आज तूने मुझे बिना झुकाए भीतर से झुका दिया। सेठ ने अपने अंतिम वर्ष उसी कुटिया में सेवा करते हुए बिताए। जो हाथ कभी गरीबों के कागजों पर जबरन अंगूठे लगवाते थे, वही हाथ अब भूखों को पत्तल परोसते थे। और जब उसका अंतिम समय आया तो उसके होठों पर श्राप नहीं, राम नाम था। केशव ने ही उसे मुखाग्नि दी, क्योंकि उसके अपने बेटे नहीं आए। और उस दिन गांव ने समझा, बदला लेने वाला बराबरी करता है, क्षमा करने वाला बड़ा हो जाता है। समय बीतता गया। दोस्तों, केशव के बाल सफेद होने लगे। एक शाम वो टीले वाले मंदिर की उसी सीढ़ी पर बैठा था जहां कभी रात भर रोया था। गांव के बच्चे उसे घेर कर बैठे थे। एक बच्चे ने पूछा, बाबा, आपने इतना सब कैसे सहा? गरीबी, अपमान, माई की बीमारी, फिर भी कभी झुके नहीं, कभी मांगा नहीं, कैसे? केशव मुस्कुराया। उसने बजरंगबली की मूर्ति की ओर देखा और कहा, बेटा, मैं नहीं झुका, क्योंकि मैंने अपना सर पहले ही वहां झुका दिया था। इन चरणों में जो सर भगवान के चरणों में झुक जाता है, वो संसार में कहीं नहीं झुकता। और मैंने हाथ नहीं फैलाए, क्योंकि मेरे हाथों में हनुमान जी ने मेहनत की गदा थमा दी थी। फिर उसने बच्चों से कहा, 4 बातें दोहराओ मेरे साथ। और पूरा टीला बच्चों की आवाज से गूंज उठा। पहली बात, मेहनत करेंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे। दूसरी बात, धर्म के आगे सर नहीं झुकाएंगे। तीसरी बात, कमजोर की सेवा करेंगे। चौथी बात, राम नाम और क्षमा कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, यही है बजरंगबली की वो 4 बातें। मेहनत जो आपके हाथों को मांगने से रोकेगी, सत्य का साहस जो आपके सर को झुकने से रोकेगा, सेवा जो आपके ऊपर भगवान का हाथ रखवाएगी, और भक्ति व क्षमा जो आपकी आत्मा को कभी हारने नहीं देगी। जिस दिन ये 4 बातें आपके जीवन में उतर गई, उस दिन संसार की कोई गरीबी, कोई सेठ, कोई संकट आपको झुका नहीं पाएगा, क्योंकि फिर आपके पीछे स्वयं संकट मोचन खड़े होंगे। तो दोस्तों, इस कथा से आपने क्या सीखा? इन 4 बातों में से कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई? कमेंट में जरूर बताना। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो जय श्री राम जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना, चैनल धार्मिक कथा वाणी को सब्सक्राइब करना और घंटी दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही भक्ति से भरी कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कथा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।